हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्सोलॉजी। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, हमारे मुंगेर यूनिवर्सिटी ने डेट सेट रिलीज कर दी है बीएससी पार्ट थर्ड के एग्जाम के लिए। ये एग्जाम वैसे तो 2021 में होने वाली थी, बट फॉर कोविड और बहुत सारे अलग अलग पर्पस की वजह से ये 2022 में अब होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है जोलॉजी, तो इसके एग्जाम कब होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें सारे साइंस के पेपर लाई कर रहे हैं। जो हमारा ग्रुप ए है, ग्रुप ए में ही हमारा जोलॉजी ऑनर्स भी है, साथ साथ मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो जितने भी साइंस के पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स ग्रुप ए में लाई करते हैं। ओके, तो ग्रुप ए के हिसाब से अब हम अपने टाइम टेबल को देख लेते हैं कि जोलॉजी का पेपर कब होगा। सो आपकी एग्जामिनेशन 3 मार्च से स्टार्ट है और यहाँ पे भी 2 सिटिंग में एग्जाम होगी। एक तो 10 से 1, दूसरा है 2 से 5। ये होगी हमारी सेकेंड सिटिंग। तो आपके एग्जाम दोनों ही सिटिंग में लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिन क्या है, 3 मार्च 2022 में आपके पेपर 5 का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में। ओके, तो पेपर 5 के जोलॉजी का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग ग्रुप ए पेपर 5 3 मार्च। ओके, सेकेंड एग्जामिनेशन कब होंगे आपके, पेपर 6 का एग्जाम होगा 5 मार्च 2022 इन सेकेंड सिटिंग, जो कि 2 से 5 का टाइम अलॉटेड है। और यहाँ ग्रुप ए पेपर 6 आपके सेकेंड सिटिंग में होंगे 5 मार्च को। एंड नाउ पेपर 7 9 मार्च 2022 ये डेट है आपकी पेपर 7 एग्जाम की। और ये पेपर 7 कब होंगे, फर्स्ट सिटिंग में होंगे। तो यहाँ पे ये 3 ऑनर्स पेपर आपको जोलॉजी में पढ़ने होते। तीनों के डेट्स याद रखें, 3 मार्च, 5 मार्च एंड 9 मार्च। दीज आर द 3 dates, very important dates, and take a screenshot of this slide। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हो गया हमारे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स। आपके एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे, कौन से कॉलेज से आप बिलोंग करते हो और आपका सेंटर कहाँ गया है, इस स्लाइड से ये पता चल रहा है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और अपने पास रखिए जब तक कि आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ये ऑनर्स पेपर के आपके सेंटर्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आती है इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इन 6 दिनों में हम क्या क्या पढ़ें और कौन कौन से क्वेश्चन को करें। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है क्वेश्चन की, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी इस बार फर्स्ट टाइम पार्ट थर्ड का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये सारे क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो एक बार देख लो कौन से क्वेश्चन का साइज छोटा है, आप आराम से याद कर सकते हो। जो आपके पास आंसर्स अवेलेबल है उस हिसाब से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन आप पिक करना, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैंने मुंगेर यूनिवर्सिटी की इस बार प्रिडिक्शन की है कि क्या आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं पेपर दे रही होती तो मैं इन 6 दिनों में कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करती, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये आए ही, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपना एक प्रिडिक्शन दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके हिसाब से कुछ और भी होगा इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है। लेकिन अब 6 दिन बचे हैं, तो आप जो पहले तैयारी कर रहे थे जिस क्वेश्चन की, उसी को आप रिवाइज करो। 1-2 क्वेश्चन मेरे इस लिस्ट से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी बीएससी पार्ट थर्ड की मुंगेर यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्शन किए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला पेपर होगा पेपर 5। पेपर 5 में ग्रुप ए में आप कौन कौन से क्वेश्चन याद कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया है, यहाँ से अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हो तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से, नो डाउट, अगर आप एक बार रीड भी कर लेते हो तो,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पेपर 5 में ग्रुप ए में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है? डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्रेब्स साइकिल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबको पढ़ के जाना भी चाहिए, इससे मल्टीपल्स भी काफी बार आते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रेब्स साइकिल। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी नादान हो गए जो पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो उनको मैं नादान ही बोलूंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी नादान होंगे जो आएगा क्रेब्स साइकिल में जरूर, लेकिन एग्जामिनर अगर ट्राई करेगा तो नेम को ट्विस्ट कर सकता है। या तो क्रेब्स साइकिल की जगह पे आपको देखने को मिल सकता है पायरुविक एसिड साइकिल भी दिया हो सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी दिया जा सकता है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, ये 2-3 नाम है क्रेब्स साइकिल के ही, इसको जरूर याद रखें। ठीक है। नंबर 2, पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस विद सूटेबल रिएक्शंस। तो ग्लाइकोलिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मेरा सिक्स सेंस कहता है कि ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्रेब्स साइकिल और दूसरा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के डिफरेंट स्टेप्स आपको एग्जाम में डिस्क्राइब करने, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लें। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वाइटामिन्स, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड ऐड देयर फिजियोलॉजिकल रोल। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बार भी पढ़ के विटामिन चैप्टर जा रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मल्टीपल्स के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ विटामिन ए भी हो सकता है, विटामिन सी भी हो सकता है, विटामिन के भी हो सकता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे जितने विटामिन से कुछ भी आ सकता है, तो आपको विटामिन चैप्टर पढ़ लेना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर ले कम टाइम में, और अगर टाइम बचे तो विटामिन को भी पढ़ के चले जाएं। ओके। नेक्स्ट है ग्रुप बी, पेपर 5 का ग्रुप बी। इसमें क्या आ सकता है? Number 1 is give an account of molecular mechanism of muscle contraction. Muscle contraction is one of the easiest chapter जिसको कि आप पढ़ सकते हो और इजीली ये याद भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ग्रुप बी में मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या इसके मैकेनिज्म होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगी, इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो और इससे मल्टीपल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो ये दोनों ही चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो क्या क्या फंक्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन के और एस्ट्रोजन के, ये भी आ सकता है। तो इसको भी अगर आप टाइम है अगर आपके पास तो जरूर से प्रिपेयर कर ले। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या क्या चेंजेस होते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है बॉडी में, तो इस पे भी शॉर्ट नोट्स भी काफी बार पूछे गए हैं, तो आई गेस ये शॉर्ट नोट्स में भी जरूर आ सकता है। ओके। देखो एग्जामिनर ये टॉपिक जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप देखो, क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट करके आ सकता है, ये मैंने आपको एक डेमो दे दिया है। बाकी जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हो गया आपका मेन टॉपिक, इसको देखना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट ग्रुप सी, ग्रुप सी पेपर 5 ग्रुप सी में क्या आ सकता है? गिव एन अकाउंट एंड स्ट्रक्चर, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द हॉर्मोन्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर टाइम है तो इस क्वेश्चन को जरूर आप प्रिपेयर कर लेना। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में। ओके। ग्रुप सी से अगर आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लें, कम टाइम में अच्छे से हो जाएगा। ओके। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार सवाल आते हैं इससे। ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन पेपर 6। पेपर 6 में क्या क्या आ सकते हैं? तो इसमें भी ग्रुपिंग है। ग्रुप ए में क्या कर सकते हैं हम?
गिव एन अकाउंट ऑफ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। ठीक है, पेपर 6 में ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए और ये काफी बार पूछे गए हैं और ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारे जो सेल ऑर्गेनल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे बेस्ड, तो ये तीनों मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे। तो इन तीनों में से आप कोई एक भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अगर टाइम है तो कम से कम एक बार रीड जरूर करके जाएं इसको। ठीक है, अब देखो पेपर 6 में एक बहुत अच्छा और जिसमें हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको शायद कंप्यूटर से रिलेटेड दे दिया जाए, इसेंशियल पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर विद सूटेबल डायग्राम। तो ये आई थिंक आ सकता है, आई वुड नॉट से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ हल्के फुल्के सवाल पेपर 6 में आ सकते हैं जो आपको एग्जामिनर दे सकता है, जहाँ पे आप इजिली मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, नाउ ग्रुप बी, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, तो शॉर्ट नोट्स के भी हिसाब से देख के चलें कि आपको क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बी पेपर 6 में, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। काफी बार शॉर्ट नोट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ या टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछा गया है, तो ये आप कर लो प्रिपेयर। ओके, नंबर 2, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबरेशंस इन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोमल एबरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी कर सकते हो, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एबरेशन या कह सकते हैं एबरेशंस इन क्रोमोसोम्स। एबरेशंस मीन्स क्या होते हैं, चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितने टाइप के ये एब्रेशंस होते हैं, ये जरूर आप याद कर लो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपको ये शॉर्ट नोट्स में दिख जाएगा या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, एसे के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही क्वेश्चन में से अगर आपने एक भी किया है तो बहुत अच्छा है, आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोशिश करना कि आप 2 यहाँ से पिक कर लो। ठीक है, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन आप याद करके जाओ, बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तो आपके शॉर्ट नोट्स में जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा 6 सेंस कहता है। नाउ कमिंग ऑन पेपर 7। पेपर 7 में क्या हो सकता है, ग्रुप ए को पहले हम देखने वाले हैं। और describe the boundary climatic conditions and phonetic peculiarities of Ethiopian region and Oriental region. These are very important, equally important. तो यहाँ पे या तो आपसे इथोपियन रीजन पूछ लिया जाएगा या तो आपको कहा जाएगा ओरिएंटल रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही आप प्रिपेयर कर लो तो बहुत अच्छा है। ओके, नंबर 2, describe age, duration and characteristic of fauna of Paleozoic era and Mesozoic era. तो ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप करके जाओ। ठीक है, थर्ड इज जो थोड़ा सा हार्ड है बट आई थिंक आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ट्रेस द फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स की फॉसिल हिस्ट्री अगर आप कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज ठीक है, आप जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब टाइम को भी मैनेज करके चलना होगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सोच के एलिमिनेट करके बहुत सारे टॉपिक्स को करके दिया है, कम करते हुए भी बहुत ज्यादा आपको अगर लग रहा है तो जरूर यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा ये तीनों ही क्वेश्चन। तो आई थिंक मेरा 6 सेंस कह रहा है कि फॉसिल हिस्ट्री ऑफ हॉर्स भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इथोपियन, ओरिएंटल, पैलियोजोइक, मेसोजोइक को अगर आपने कर लिया है तो डोंट वरी, फॉसिल हिस्ट्री को आप बस एक बार रीड कर लेना। ओके, नाउ ग्रुप बी, पेपर 7 ग्रुप बी में क्या आ सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इननेट बिहेवियर विथ एग्जाम्पल्स, या फिर आपको डिफरेंशिएट करने कहा जा सकता है इननेट बिहेवियर एंड लर्नड बिहेवियर। तो लर्नड बिहेवियर के भी बारे में जरूर आप पढ़ के जाना। ठीक है,
लर्नड बिहेवियर। ओके, तो इननेट और लर्न बिहेवियर पे काफी बार शॉर्ट नोट्स भी आए हैं, तो इसलिए मैं कहूंगी कि इननेट और लर्न बिहेवियर दोनों को ही आप पढ़ लो। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स भी जरूर देख के जाना, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो अच्छे से तो बहुत मार्क्स आपके कटने के चांसेस है। ओके, now question number 2 from group B paper 7 is biological clock. This is again very important question. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर या तो आपको शॉर्ट नोट्स दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर में, या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिस्क्राइब द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स विद एग्जांपल्स दैट कंट्रोल बायोलॉजिकल साइकिल। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसको भी काफी बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट्स में। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको एक बार रीड भी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो डार्विनिज्म आपसे पूछा जाएगा या तो न्यू डार्विनिज्म पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे, राइट एन एसे ऑन न्यू डार्विनिज्म और डार्विनिज्म। तो ये दोनों ही टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक एक बार रीड भी करके जरूर जाइएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है तो डार्विनिज्म या न्यू डार्विनिज्म को जरूर पढ़ लेना, और बायोलॉजिकल क्लॉक को जरूर पढ़ लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन को भी ग्रुप बी से जरूर पढ़ के जाना। तो स्टूडेंट्स, दिस इज इट। और जितने भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिया है। अभी अगले 6 दिनों में आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। पहले मैं कहूंगी कि पेपर 5 पे आप पूरा फोकस करना, क्योंकि फर्स्ट डे अगर सही जाएगा तो आपके ऑटोमेटिकली सेकेंड थर्ड डे भी अच्छा ही रहेगा। तो पेपर 5 में अपनी जान लगा देना है आपको, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और बिल्कुल आपके ऐसा समझ सकते हो आप, जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको, कि बिल्कुल आपके सामने ये सारे क्वेश्चन पेपर ही हैं, ऐसा मान के चलिए आप। और इन सारे क्वेश्चन को जरूर एक बार रीड कर लेना। और जितने भी बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, जो आपने पहले किया है उसको रिवाइज करके उसके बाद ही इन सारे क्वेश्चन पे स्विच करना। ओके, ऐसा नहीं कि आपने जो पहले किया है उसको छोड़ दें, उसको रिवाइज करना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक एक बार रीड भी जरूर कर लेने चाहिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। और अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, आपको यही सारे क्वेश्चन अगर देखने को मिले हो एग्जाम में, तो आके जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई वुड एगरली विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं पर्सनली भी सबको थैंक यू जरूर बोलूंगी। और अगर आपको इन सारे वीडियोस से हेल्प मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो। ओके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।